नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। 28 साल बाद राजयोग ये बन रहा है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बल्कि ये राजयोगों का राजयोग है आप लोगों की कुंडली के लिए। अगर आपकी वृषभ राशि है या आपका वृषभ लग्न है तो भी यह राशिफल का वीडियो आप देख सकते हैं, आप लाभान्वित हो सकते हैं। शनि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और कुमार ग्रह बुध, इन तीनों का संबंध स्थापित होने जा रहा है 31 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। फ्रॉम 31 जुलाई शुक्र का राशि परिवर्तन जब होगा, शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। बुध के साथ एक तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। बुध आपके लिए त्रिकोण के मालिक हैं, धन भाव के मालिक हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, मित्र क्षेत्री हैं, सूर्य के घर में हैं, सूर्य की राशि में हैं, तो बुध का गोचर आपके लिए शुभ है। शुक्र बाय डिफ़ॉल्ट शुभ हो जाते हैं, हालांकि सूर्य की राशि में हैं। शनि से दृष्ट रहेंगे बुध और शुक्र। इन तीनों ग्रहों का संबंध आपकी कुंडली में कहीं भी हो जाए तो वह बहुत बड़ा राजयोग बनता है। वो ऐसे क्योंकि शुक्र आपके राशिपति हैं, लग्न के मालिक हैं। बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं जो त्रिकोण होता है। शनि भी आपके नवम भाव के मालिक हैं जो दूसरा त्रिकोण होता है। तो यहाँ पर तीन त्रिकोणों के मालिक, लग्न भी त्रिकोण होता है, केंद्र भी होता है लग्न। तो लग्न, पंचम और नवम भाव के मालिकों का संबंध केंद्र में हो रहा है। शुक्र बुध शनि का संबंध, जिसमें शनि आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं और पहले से शशि योग का निर्माण लग्न राशि के लिए कर ही रहे हैं। तो बहुत उत्तम स्थिति हो चली है 31 जुलाई से लेकर, परंतु 16 अगस्त तक याद रहे 16 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य और शनि आपस में समसप्तक योग बनाएंगे। तब तक यह राजयोग आपके लिए कैसा रहता है, कौन से क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है और कहां पर आपको सतर्क रहना है, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, शुक्र आपके राशिपति, हालांकि आपके छठे भाव के भी मालिक हैं जिसे रिपु स्थान कहते हैं। बुध के साथ संयोग बनाएंगे, युति बनाएंगे 31 जुलाई से। ये योग अपने आप में दुर्लभ राजयोग होता है। बुध शुक्र जिन जातकों की कुंडली में अकेले होते हैं, अक्सर सूर्य साथ में पाए जाते हैं या कोई और ग्रह इनको दृष्ट कर सकता है, दृष्टि से या युति से संबंध बनाता है, तो राजयोग की स्ट्रेंथ वैसी नहीं रहती। फिर भी बुध शुक्र का योग होना ही अपने आप में अच्छा राजयोग कहलाता है, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश का योग होना आप भाग्यशाली हो जाते हैं। क्योंकि पंचम भाव भावत भावम से देखें तो भाग्य का भी अधिपति होता है, तो कहीं ना कहीं आप भाग्यशाली हो जाते हैं जब बुध शुक्र की युति हो। तो इसका मतलब 31 जुलाई से भाग्य साथ देगा। इतना ही नहीं, भाग्य आपसे 4 कदम आगे रहेगा, क्योंकि भाग्यपति शनि का भी संबंध शुक्र और बुध के साथ रहेगा। सप्तम दृष्टि, अपोजिट एस्पेक्ट शनि का इन बुध शुक्र दोनों ग्रहों के ऊपर रहेगा और यह योग आपको निर्विघ्न 16 अगस्त तक मिलेगा, जब तक सूर्य थर्ड हाउस से यहाँ कर्क राशि से गोचर करके यहाँ पर नहीं आ जाते आपके चतुर्थ भाव में, अपनी ही राशि में। हालांकि सूर्य होंगे, परंतु शुक्र बुध के साथ होने के नाते और शनि से दृष्ट होंगे तो राजयोग का फल कुछ और तरह का होगा। यहाँ पर बात करते हैं इस प्योर राजयोग की। प्योर इसलिए कि जहाँ पर शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, बुध पंचम भाव के मालिक हैं और शुक्र लगन के मालिक हैं। ये त्रिकोण बन जाता है, तीनों ही त्रिकोण के मालिकों का संबंध हो तो ये अद्भुत राजयोग होता है। इस अवधि में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये चर्चा करते हैं। देखिए, शुक्र भौतिकता के प्लैनेट है आपके चतुर्थ भाव में, जिसे सुख भाव भी कहते हैं, भौतिकता का भाव कहें
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, मानसिक सुख का, आपकी डोमेस्टिक लाइफ का, आपके वाहनों का। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना मित्र बुध के साथ और भाग्य स्थान के मालिक, कर्म भाव के मालिक, योग कारक प्लैनेट शनि से दृष्ट होना, तो आप लोग भाग्यशाली हो जाते हैं। चाहे आपकी नौकरी की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे रिश्तों की बात हो। कहने का अभिप्राय, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलती है, मनवांछित सफलता मिलती है। रोजगार को लेकर आप सेटिस्फाइड रहेंगे। कहीं ना कहीं शुभ समाचार मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि बुध के साथ शुक्र का संबंध है। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो लग्नेश का संबंध बुध के साथ हो तो कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिल ही जाते हैं। जब इस तरह की स्थिति बने, खासकर भाग्य स्थान का मालिक शनि बुध शुक्र को देखे तो आप भाग्यशाली रहेंगे। लग्नेश का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिन जातकों की कुंडली में शनि के साथ शुक्र का संबंध हो, वह तय जिंदगी अक्सर पाया है किसी ना किसी बात को लेकर भाग्यशाली होते हैं। कोई ना कोई एरिया उनका ऐसा होता है जो सॉलिड होता है। अगर आपका शुक्र ही भाग्य स्थान में बैठ जाए तो याद रखिए, आप तय जिंदगी ये कहलाया जाएगा कि आप भाग्यशाली हैं। आपको तय जिंदगी सुख संपत्ति या निर्विघ्न कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है किस्मत के कारण। हाँ, ये बात दूसरी है, अगर इस शुक्र के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव हो, शत्रुओं की दृष्टि हो, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है शुभ फल मिलने में। परंतु शुक्र भाग्य स्थान में हो, लगन का भाग्य स्थान में होना या भाग्याधीश शनि के साथ संबंध बनाना, ये अपने आप में भाग्यशाली होने का योग होता है। दुर्लभ राजयोग है, विरले लोगों की कुंडली में इस तरह की स्थिति होती है। तो यहाँ पर शुक्र जो कि भौतिकता के प्लैनेट है, अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, फिल्म लाइन, कोरियोग्राफी, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, राइटिंग इत्यादि से संबंध रखते हैं तो आपका परचम लहराएगा, आपका डंका बजेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चतुर्थ भाव का शुक्र आपको बता दें दिग्बली भी कहलाता है, यहाँ पर खास स्ट्रोंग होता है शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र जो कि प्यार मोहब्बत के कारक हैं और पंचमेश के साथ हैं, जो कि पंचम स्थान भी रोमांस का होता है, तो रोमांटिक लाइफ आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारी वर्ग की बात करें, व्यापार के लिए स्थितियां पहले से अनुकूल हो जाएंगी। आपका अटका हुआ धन आपको मिल सकता है इस अवधि में, क्योंकि धन भाव के मालिक हैं बुध। धनेश ने लग्नेश के साथ संबंध बनाया सुख भाव में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन। संचार व्यवस्थाओं से आपको लाभ होता है। कमीशन लाइजनिंग का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में जो भी हैं जातक वृषभ राशि के, उनके लिए स्थितियां लाजवाब होने वाली हैं। अगर आप शेयर बाजार का कामकाज करते हैं तो आपके वारे न्यारे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लग्नेश पंचमेश और नवमेश का संबंध हो रहा है। पंचम स्थान शेयर बाजार का है, स्टॉक मार्केट का है, लॉटरी सट्टे का है, तो इस अवधि में आपकी लॉटरी लगने के योग बनते हैं, प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं। आपके स्टॉक्स का, शेयर्स का भाव कई गुना बढ़ने वाला है। भाग्य के कारण ये पंचम भाव और नवम भाव के संबंध के कारण जो कि लग्नेश के साथ हो रहा है, शुक्र के साथ हो रहा है, तो आप भाग्यशाली होंगे इस अवधि में। इसमें कोई किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, लेश मात्र भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी अशुभ ग्रहों की ही क्यों ना चलती हो, तो भी यह पीरियड 31 जुलाई से लेकर याद रखिए 16 अगस्त तक आपको अच्छा धन दे जाएगा। और कई बार ऐसा धन मिलता है कि आप जिंदगी भर उस धन के ऊपर राज कर सकते हैं, उस धन को लेकर आप तय जिंदगी बिता सकते हैं। ये इतने बड़े राजयोग होते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ज़्यादा मैं देखता नहीं। शुभ नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं ये तीनों ग्रह, तो बहुत बली है ये राजयोग, बहुत उत्तम स्थिति में बन रहा है। 28 साल बाद बन रहा है, सबसे बड़ी बात है। ऐसे राजयोग बहुत जल्दी नहीं घटित होते। आफ्टर 28 ईयर्स जब इस तरह के राजयोग निर्मित होते, वैसे भी आपको बताया तीनों ही कारक ग्रह हैं आपके लिए।
तीनों ही शुभ भावों के केंद्रों और त्रिकोणों के मालिक हैं। शनि तो योग कारक हैं। लग्नेश के साथ योग कारक प्लेनेट शनि का संबंध हो, शुक्र के साथ संबंध हो और बुध साथ में हो, तो बुध तो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। बुध एक चुलबुला सा प्लेनेट है, जहां भी बैठ जाता है दूसरे ग्रहों का फल बहुत तेजी से मिलने लग जाता है। घटनाक्रम शुभ हो या अशुभ हो, बहुत जल्दी घटित होता है। बुध की ये ताकत है। छोटा सा ग्रह है परंतु घटनाएं बहुत जल्दी होती हैं। इसकी दशा अंतरदशा में भी आप देखेंगे एक के बाद एक घटनाक्रम होता है। अगर सुखद स्थिति में है बुध आपकी कुंडली में तो सुखद घटनाक्रम बहुत होता है। और ऐसा ही कुछ इस अवधि में 31 जुलाई से 16 अगस्त तक तो होगा, बल्कि अगस्त का महीना ही आपके लिए पूरा बेहतर जाने वाला है। तो लाभ की स्थितियां भाग्य के कारण, यहाँ पर पुरुषार्थ ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रूटीन के कार्य करते रहें, सजग रहें, क्योंकि बुद्धि स्थान का मालिक और बुद्धि का कारक भी बुध लग्नेश के साथ है। हाँ, आपको बौद्धिक बल अगर आप चतुराई से यूज करते हैं अपना बौद्धिक बल, तो आपके लाभ में कई गुना वृद्धि होती है। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने के चांसेस हैं। हायर एजुकेशन को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए लाजवाब समय रह सकता है। आप भाग्यशाली रहने वाले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं का कामकाज करते हैं, खासकर लोहे का, स्टील का, मिल पार्ट्स, इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या इंडस्ट्रियल यूनिट से संबंधित किसी तरह से भी आपका कोई नाता है इंडस्ट्री से, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। खदानों का कामकाज करते हैं, माइनिंग या माइन इंजीनियर हैं, शनि आपके लिए राजयोग कारक हैं। बेहतरीन स्थिति में विदेशों से लाभ होता है। विदेशों में अटके हुए कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए स्थितियां लाजवाब रहेंगी। पिता पक्ष से लाभ होता है, पेरेंट्स से लाभ होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग बनते हैं। अति शुभ बेहतरीन योग है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।